8 मार्च को भारत का हर बच्चा मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 80/80 ला के रहेगा। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन 30-40% भी हो रखी है ना दोस्त, मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे से रिसोर्सेज लेके आया हूँ, ऐसे से ऑलमोस्ट 80% पेपर लीक कर दिया यहाँ पे मैंने, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन 30-40% हो रखी है, 80/80 मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, आ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अगर तुम्हारी प्रिपरेशन जीरो है, एकदम कभी नल्ले बैठे हो, तो भी भाई तुम 45 से 55 नंबर इस वीडियो के बाद लेके आ रहे होगे। अगले 10 मिनट मेरे को कान खोल के सुन लेना, सारे रिसोर्सेज हाथ में देके जाऊंगा तुम्हारे आज, ठीक है। और बहुत अच्छी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर, एंड तक वीडियो को देखेंगे और भाई कंधे नहीं झुकाएंगे, पेपर ही तो है, खा जाएंगे पेपर को, जैसे फिजिक्स में करके आए, जैसे केमिस्ट्री में करके आए थे। हो सकता है तुम्हारा बुरा भी हुआ हो, मैथ्स में सब कवर करना है। हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार वीडियो है। 2 दिन के अंदर 80/80 कैसे पुश मारे भाई साहब। सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज की हम बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इधर देखो, रिलेशन फंक्शन से 8 नंबर का पेपर आ रहा होता है, अलजेब्रा से 10, कैलकुलस से 35, वेक्टर थ्री से 14, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बहुत अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की आ रही होती है। ये टोटल तुम्हारा वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तुम देख लो कैलकुलस एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है। अब मेरी इसमें छोटी सी एडवाइस रहेगी, कैलकुलस में से इनडेफिनेट तुम मत करना, ठीक है। इनडेफिनेट मत कर लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर लेना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ना हर बार एक अलग तरीके का आता है, थोड़ा सा कठिन आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन की बात करूं कैलकुलस में, तो डेफिनेट पे तुम्हें डेफिनेटली जाना है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी वो रहेगी। हम डिटेल में बात करेंगे, तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से चीज बता दी। एक बात तुमको बता दूं, 70% पेपर हमेशा इजी आएगा मैथ्स का, ठीक है। कितना भी पेपर कठिन बना ले, 70% ईजी है। अब तुम निकाल लो भाई 80 का 70% कितना होता है, वो इजी पेपर ही होता है फिर, ठीक है। 15% मॉडरेट और 15% मॉडरेट प्लस आ सकता है। अब देखो, क्योंकि पेपर्स डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इजी 60% रहेगा, लेकिन वो भी वेल इनफ है पास होने के लिए, ठीक है। ऐसा वैसे होने नहीं वाला 60% सिर्फ 60% ईजी रह जाए, नहीं भाई, 70% ईजी आएगा। लेकिन भाई हम बस के सिनेरियो में 60% भी माने, तो तेरे 60% तो मैं हाथ में देके जाऊंगा नंबर आज। और एक चीज बता दूं भाई, एनसीईआरटी 100% अपने आप में इनफ है, लेकिन एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं मिलता हमें, और हमें करनी नहीं आती है। वही आज हमें तरीका तुमको बता रहे होंगे। बोल रहा हूं ना, अभी रुको भाई, हर चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है वो तुम्हें बता के जाऊंगा मैं। भाई क्लास 12th वाले बच्चों, तुम्हारा 8 तारीख को एग्जाम बहुत तगड़ा होने वाला है। बात आती है अजय भैया, एग्जाम के बाद हमें करियर में आगे क्या करना है। बच्चों एक टर्म होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तुम में से बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में, एआई में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में एक एग्जाम होता है, एक टूर्नामेंट कह लो, आईसीपीसी। आईसीपीसी एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है कोडिंग का, उसको बेसिकली ओलंपिक भी कहा जाता है कोडिंग का। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी सिंगल गोल्ड मेडल नहीं जीता है आईसीपीसी में, है ना। कितनी स्ट्रेंज बात है, हर साल कितने सारे इंजीनियर्स, लाखों इंजीनियर्स, कोडर्स निकलते हैं इंडिया से। आईसीपीसी के बारे में तुमको बताता हूँ, कोडिंग ओलंपिक कहा जाता है इसको। टेलीग्राम के जो फाउंडर थे पवेल डुरोव, वो भी इसके एक पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट होता है आईसीपीसी कोडिंग का। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है भाई जिसने जिम्मा उठा रखा है कि भाई गो फॉर गोल्ड, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आईसीपीसी में वो दिलवा के रहेंगे। उसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे भैया? क्योंकि इनका जो ये 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम होता है ना इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई, ये मेक श्योर करता है कि भाई तुम्हें पहले दिन से ऐसी कोडिंग की स्किल्स सिखाई जाए, ऐसी चीजें पढ़ाई जाए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कराए जाए, जिससे कि तुम आईसीपीसी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स के अंदर गोल्ड मेडल ला सको, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पुणे में, दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में, जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में बीटेक प्रोग्राम चालू किया हुआ है। बात आती है कि भैया ये लोग कर कैसे पाते हैं। इन्होंने टीचिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया भाई। रियल कोडिंग स्किल्स पहले दिन से तुम्हें बता रहे होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स तुम्हें करा रहे होते हैं, अलग अलग तरीके की एप्स बनाओगे, तुम चीजें करोगे। और भाई इनका करिकुलम बहुत सुपर एडवांस है भाई, एकदम न्यू एज करिकुलम, ठीक है। अब इन्हीं सब की वजह से इनकी जो 2023 में आईसीपीसी में रीजनल रैंक थी वो 114, 24 में 112, 2025 में रीजनल रैंक 22 तक पहुंच गई थी। जो मेंटर्स है वो टेक लीड्स होते हैं, गूगल के, क्रेड के, गोल्डमैन सैक्स के। पेड इंटर्नशिप की बात करूं, पहले और दूसरे ईयर में ही बच्चों की भाई 23,000 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ एवरेज स्टाइपेंड की इंटर्नशिप लग गई है, वो भी पेड भाई। भैया न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाते कैसे? एनसेट के थ्रू, न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी डेट बहुत पास आ गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ। हो सकता है इंडिया के लिए अगला गोल्ड तुम ही जीत के लेके आ जाओ आईसीपीसी में। तो जो बच्चे भी अपना बीटेक करना चाहते हैं और एक करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं सीएस में, एआई में, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत तगड़ा ऑप्शन हो सकता है। यू गाइस शुड चेक आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है एनसेट की, जाके देखो। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट चैप्टर वाइज एनसीईआरटी तुम लोग के लिए बच्चों मैंने फ्री में, कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, एकदम फ्री में, जाके चेकआउट कर सकते हो। और थैंक यू अजय भैया, कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी सॉल्व करनी नहीं आती या फिर एनसीईआरटी के सोल्यूशन नहीं मिलते। कंप्लीटली 380 पेज की पीडीएफ है, डाउनलोड करो फ्री में एकदम, ठीक है।
चलो ओके। अब बात आती है प्रायोरिटी की भैया। सबसे पहली प्रायोरिटी, जिस बच्चे ने भी भाई वेक्टर 3D अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं करा बेटा, 29 नंबर तो 30 ही मान लो, 30 नंबर तो ये रहे तुम्हारे, 30 नंबर तो ये रहे तुम्हारे मेरे दोस्त। सबसे इजी, सबसे लड्डू आता है वेक्टर 3D अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, रिलेशन फंक्शन ITF, अगर तुम ये 2 चैप्टर भी कर लेते हो और कैलकुलस में से तुम इनडेफिनेट हटा देते हो, कौन सा हटा देते हो, इनडेफिनेट हटा देते हो, तो भी भाई तुम्हारे आराम से 30 से 35 नंबर यहाँ बन जाएंगे। इनडेफिनेट को थोड़ा सा सबसे एंड में कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की आ रही होती है। हल्की सी कठिन आ रही होती है, लेकिन अगर तुमने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वैसे करें तो कर लोगे, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी रहने वाली है, इस सी प्रायोरिटी में तुम्हें आगे बढ़ना है। वेक्टर 3D अलजेब्रा लीनियर प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये, और थर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके मेरे शेर, जो तुमने कर लिए हैं चैप्टर्स अच्छी बात है, जो नहीं करे उनको इन्हीं प्रायोरिटी में कंप्लीट करना। अच्छा भैया करें कैसे कंप्लीट, देखो मैं तुम्हें पूरा भी एक वेटेज बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा इस वेटेज के हिसाब से, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें बच्चों किसी भी चीज की दिक्कत है, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास थ्योरी रिसोर्स नहीं है, कहां से वन शॉट वगैरह देखे, माइंड मैप्स, फॉर्मुला शीट, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्व तो मैंने तुमको दे ही दी है, पीवाईक्यू सॉल्व, कंफर्म क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, ये सब बेटा हमने एक जगह पे टूल किट पे लगा दिए हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ 99 रुपीज की टूल किट है, अगर तुम्हारे पास आखिरी के टाइम पे बजट है बिल्कुल ले सकते हो, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। चलो ये भी डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। तो बेटा अब तुम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, ये है तुम्हारा सीबीएसई का पेपर, ये रहे तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर, यही थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रूव डेट R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये तुम्हारा रिलेशन फंक्शन का पूरा है, तुम इसका पूरा आराम से स्क्रीनशॉट लो और इन टॉपिक्स पे महारत कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई आते हैं तुम्हारे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, यहां से आराम से तुम्हारे 10 मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम देख सकते हो, लिस्ट मैंने दे रखी है। तुम्हारे मार्कर बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड रिजल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ये बहुत तरीके का, बहुत सिंपल और बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इनवर्स निकालने को आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को आता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस आता है। ये इन 5 टॉपिक पे महारत कर लेना, एक भी मत छोड़ना, सबसे इजी चैप्टर है। कैलकुलस की बात करूं बेटा, 35 नंबर की तुम्हारी कैलकुलस आ रही होती है, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, केस स्टडी फ्रॉम एओडी, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी वाले, बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपनी टूल किट में डाले हुए हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी के अलावा भी करनी है तुम्हें प्रैक्टिस, ठीक है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग डेरिवेटिव्स एंड अदर सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारी लीनियर इक्वेशन तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आती ही आती है, ये तो 100% गारंटी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 टॉपिक हो गए कैलकुलस में से सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। इसके अलावा भी तुम्हें करने हैं, लेकिन इन पे ज्यादा जोर डालना है अगर तुम कैलकुलस में कुछ छोड़ रहे हो तो। वेक्टर 3D की बात करूं तो 14 नंबर की आ रही होती है, यूनिट वेक्टर निकालने को आता है, अलोंग द वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम देख सकते हो, आराम से देखो, स्क्रीनशॉट मारो इनका। 5 मार्क्स की तुम्हारी लीनियर प्रोग्रामिंग आ रही होती है। एंड भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये सिंपल तरीके क्वेश्चन होता है, या तो तुम्हें इसे मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है भैया, ये बात आती है। बोर्ड्स का थ्योरी रिसोर्स लगाओ, टूल किट में दिया है, या फिर थ्योरी रिसोर्स में बेसिकली सबसे अच्छे वन शॉट्स है, तुम्हें एक अच्छे टीचर के वन शॉट वगैरह देख लेना, ठीक है। वहां से तुम्हें सबसे पहले वन शॉट पूरा करना है 2 से 3 घंटे का, जिसका भी तुम देख रहे हो, ठीक है। 2 से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें चीट शीट को रीड करना है, सारे फॉर्मुलाज हैं एक जगह पे चीट शीट में, वो भी टूल किट में, तुम्हारे पास कोई चीट शीट माइंड मैप है ना, फॉर्मुलेस के लिए एक बार जरूर से देख लेना। एंड उसके बाद एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन, एंड उसके बाद बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, ये तुम्हें करने हैं। एनसीईआरटी सॉल्व तो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे रखी है, बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने तुम्हें एक जगह पे लगा के दे दिए टूल किट के अंदर, ठीक है। तुम सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि भैया यही टाइम है, यही आखिरी एग्जाम है, उसके बाद तो सारे एग्जाम हल्के ही हैं, उनको मैं एग्जाम भी नहीं मानता, ठीक है। और बेसिकली क्लास 12 वाले बच्चों, अगर तुम जेई की तैयारी करोगे तो मेरे साथ रहना, लेकिन अगर तुम जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो बेटा ये हमारा प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाला है, इसमें मैं तुम्हें वीडियो बनाता हुआ दिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो एक छोटा सा झप्पी दे दो मुझे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट तुम सबको, जो जो बेटा फॉलो, जो जो बोला है ना फॉलो करना उसको अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में फ्री तुम्हें मैंने बहुत सारे रिसोर्स दे रखे हैं, एनसेट की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टूल किट सीबीएसई मैथ्स की टूल किट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मेरे शेरों, मिलते हैं तुमसे 8 मार्च को, सबको पेपर एकदम खा के चबा के आना है, बहुत तगड़ा पेपर होने वाला है। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।